दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर का साफ इशारा, ईरान पर होने वाला है हमला। खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज और फाइटर जेट्स की तैनाती, इजराइल अलर्ट पर। इस बीच इराकी हिजबुल्लाह का ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान, ये जंग आसान नहीं होगा, हम कफन बांधकर मैदान में उतरेंगे। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप, जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी थे। और भी कई गंभीर आरोप, वॉल स्ट्रीट जर्नल का चौंकाने वाला रिपोर्ट। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका कुदरत के सामने बेबस, बर्फीले तूफान, 20 राज्यों में इमरजेंसी, करोड़ों लोग प्रभावित, लाखों घरों में अंधेरा, कई लोगों की मौत। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने इशारा दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो छोटा, तेज और सीमित होगा, यानी कोई लंबी जंग नहीं बल्कि जल्दी खत्म होने वाला ऑपरेशन। इसी के साथ अमेरिका कई दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास भी कर रहा है, जिनका मकसद ये दिखाना है कि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य ताकत को कहीं भी तैनात करने की क्षमता रखता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ब्रैड कूपर ने इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जामिर से मुलाकात में कहा कि अमेरिका की रणनीति एक जल्दी खत्म होने वाले ऑपरेशन की है। उन्होंने माना कि ईरान में पूरी तैयारी में समय लगता है, लेकिन अमेरिका किसी भी सीमित कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बातचीत के दौरान ईरान में सिस्टम बदलने की बात तक कही गई, और अगर हमला हुआ तो टारगेट वही लोग होंगे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की। वहीं इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक इजरायल के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले की कोई तारीख तय नहीं है और यह फैसला पूरी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है। सूत्रों के अनुसार कूपर और जामिर के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जवाब में ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो दोनों देश मिलकर डिफेंस को कैसे संभालेंगे। इजरायल के उत्तरी क्षेत्र के कमांडर ने कहा कि तेल अवीव को खुद नहीं पता कि हालात किस दिशा में जाएंगे, लेकिन खाड़ी में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए इजरायल हर हाल के लिए तैयार है। दरअसल दिसंबर के आखिर में ईरान में आर्थिक हालात को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर दबाव और बढ़ा दिया है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी दुश्मनाना कदम उठाया गया तो वो इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा जवाबी हमला करेगा। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे खुले टकराव की आशंका भी बढ़ गई है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके साथ 3 जंगी जहाज हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्द ही खाड़ी में तैनात अमेरिकी जहाजों से जुड़ जाएंगे। अमेरिकी एयरफोर्स ने भी साफ कहा है कि यह एक्सरसाइज किसी देश के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, बल्कि ताकत दिखाने, गलती की गुंजाइश कम करने और अपने सहयोगियों को भरोसा देने के लिए है। इस बीच इराकी संगठन कताइब हिजबुल्लाह के महासचिव अबू हुसैन अल हमीदावी ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी जंग में दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इस इलाके में उनका कोई नाम निशान नहीं बचेगा। हमीदावी ने अपने बयान में दुनिया भर के समर्थकों से अपील की कि वो ईरान के समर्थन में पूरी तैयारी करें। ईरान पिछले 4 दशकों से दबे कुचले लोगों और सही मुद्दों के साथ खड़ा रहा है। अपने बयान के आखिर में उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक नेतृत्व की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है तो सभी को इसके लिए मानसिक और जमीनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे आप अमेरिका और ईरान के बीच विवाद में किसके साथ है उसका नाम जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के वाइस चेयरमैन राष्ट्रपति जिनपिंग के बेहद करीबी झांग युक्सिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों में सबसे खतरनाक आरोप यह है कि उन पर चीन के न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप है। झांग को 24 जनवरी को पद से हटाया गया था। चीनी रक्षा मंत्रालय ने उन पर अनुशासन और
कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। झांग पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पार्टी के अंदर अपने प्रभाव के नेटवर्क खड़े किए, जिससे पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचा। साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि झांग पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ऊंचे सैन्य पदों और प्रमोशन के बदले रिश्वत ली। इनमें एक पूर्व रक्षा मंत्री को ऊंचे पद तक पहुंचाने में मदद करने का आरोप भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर गु जुन ने झांग के खिलाफ कुछ सबूत दिए हैं। गु जुन पर भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अपराधों के लिए जांच चल रही है। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ये जांच दिखाती है कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कार्रवाई चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व में चल रही उस मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद सेना में सुधार के साथ अफसरों में वफादारी बढ़ाना है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कमीशन के एक अन्य सदस्य और ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के प्रमुख लियू झेलनी को भी जांच के दायरे में रखा गया है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सेना से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली संस्था है, मतलब 2 टॉप कमांडरों पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस कमांडर पर कार्रवाई की गई है ये कोई छोटे मोटे कमांडर नहीं है। जनरल झांग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के एक वरिष्ठ जनरल है। जनवरी 2026 तक वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के पहले रैंक वाले उपाध्यक्ष थे, जो चीन की सेना का सबसे ऊंची कमांड बॉडी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद CMC के चेयरमैन है, इसलिए झांग उनके ठीक नीचे सबसे पावरफुल सैन्य अधिकारी माने जाते थे। चीनी क्रांति के दौरान के एलिट क्लास के नेता और टॉप सैन्य अफसरों के बेटों को प्रिंस लिंग यानी छोटा राजकुमार कहा जाता है। झांग भी ऐसी ही एलिट क्लास के एक राजकुमार थे। 1968 में 18 साल की उम्र में झांग चीनी सेना में शामिल हुए। 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में झांग भी मोर्चे पर भेजे गए और इसके बाद तेजी से उनकी तरक्की होने लगी। अगस्त 2000 में झांग 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर बने और 2011 में चीनी जनरल के पद तक पहुंचे। 2020 में झांग 70 साल के हो गए। ये चीन में आर्मी ऑफिसर्स के रिटायर होने की उम्र होती है, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें पद पर बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में रविवार को बर्फीले तूफान ने देश भर में हालात बिगाड़ दिए हैं। लगभग 10 लाख घरों में बिजली गुल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 राज्यों और राजधानी वाशिंगटन DC में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस NWS के मुताबिक तूफान लगभग 3220 किलोमीटर के एरिया में फैला है। करीब 21 करोड़ यानी 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में है। डेली मेल के मुताबिक न्यूयॉर्क समेत देश भर में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। फ्लाइट अवेयर के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार से अब तक 31,000 से अधिक उड़ानें बाधित हो चुकी है। 18,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी है। वहीं रविवार को 10,800 से अधिक उड़ानें रद्द हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि फ्लाइट कैंसिल और देरी की समस्या कई दिनों तक बनी रह सकती है। एयरलाइंस ने सोमवार के लिए देश भर में 2300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है। अमेरिका का टेनेसी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहां रविवार दोपहर तक लगभग 3,37,000 घरों और व्यवसायों में बिजली नहीं थे। लुइसियाना और मिसिसिपी में 1 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं थे। वेंटकी, जॉर्जिया, अल्बामा और वेस्ट वर्जीनिया में भी लाखों घर बिजली के बिना है। बर्फ और बर्फीले बारिश से पेड़ और पावर लाइन टूट गए। टिप्पाह इलेक्ट्रिक पावर ने बताया कि नुकसान बड़ा है। वापस बिजली सप्लाई शुरू करने में कई सप्ताह लग सकते हैं। टेनेसी वैली अथॉरिटी ने कहा कि मुख्य पावर सिस्टम स्थिर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बिजली दिक्कत जारी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए रिपोर्ट्स के साथ।